ठीक है चलो। ये तो मैं पूछने वाला था। है। लास्ट क्लास में कौन थे? तुम थे ना उस दिन लास्ट क्लास में तो। लास्ट में क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे? तो कहाँ पे लिखा? नोट्स तो बना ही रहे थे तुम। हाँ तो ये तो लास्ट में। हाँ यही है भाई, उसके बाद क्या क्लास हुई? आप लोग तो थे उस दिन क्लास में दोनों। आप नहीं थे? आप थे। माशाल्लाह सारे। आप कहाँ गोले आते बार बार? अच्छा। आपके तो भाई के कोचिंग में भी आया था एक दिन वही वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या दिक्कत हो रही है भाई को? अच्छा अच्छा, कहाँ चल रहा ट्रीटमेंट? अच्छा अच्छा। ओहो, चलो ख्याल रखना पड़ता है। सर की राइटिंग अच्छी है। मेरी राइटिंग तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती। ठीक है तो हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली उस दिन हमने कहाँ छोड़ा था? हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 कर रहे थे। 4 पॉइंट क्या लिखाए थे मैंने किस चीज के लिए? कि उत्तराखंड में मूवमेंट इतना स्प्रेड क्यों नहीं किया कंपेयर टू अनदर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, आसपास के सभी इलाके ना, अवध बरेली वगैरह, यहाँ अच्छा खासा रिवोल्ट चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में नहीं हुआ। क्या क्या रीजन थे, याद है किसी को? लिटरेसी नहीं, अवेयरनेस बोलेंगे सर। अवेयरनेस कम थी, इसलिए पता नहीं था। हाँ, इससे पहले गोरखा रास्ता कुमाऊं में। हाँ। हाँ, लॉयल ऐसे कह सकते हो ना कि गोरखा राज बहुत अत्याचारी दमनकारी था, उसके कंपेयर टू ब्रिटिश गवर्नेंस बहुत अच्छी थी, तो उनने इसलिए कुमाऊं में विद्रोह नहीं किया। गढ़वाल में जो हमारे सुदर्शन शाह थे वो लॉयल थे ब्रिटिशर्स के, क्योंकि उनकी वजह से गद्दी उन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है। हर रैम से वही कुमाऊं वाले हो गए ना, कि कुमाऊं की जो रैम से थे पॉपुलर भी थे लोगों में। और तीसरा रीजन में लिखा था कि अनअवेयर थे हम लोग, पता नहीं था कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है। हाँ, फ्रीडम क्या होती है, किससे लड़ना, क्यों लड़ना है, पता नहीं था। और दूसरी बात, जो मॉडर्न मोड ऑफ कम्युनिकेशन थे, जो टेलीग्राफ, ट्रेन वगैरह ये सब चीजें थी, यहाँ पे इतना पेनिट्रेशन था नहीं उत्तराखंड में। तो इतने जल्दी ना विचारों का आदान प्रदान नहीं होता। अब विचारों का आदान प्रदान कब होगा? जब आप कम्युनिकेट करोगे किसी से, तो वो था नहीं यहाँ पे ज्यादा। तो ये 4 रीजन मैंने दिखाए थे कि जिस कारण की उत्तराखंड में मूवमेंट इतना ज्यादा एक्सपेंड नहीं हुआ कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया, खासतौर पे जो बहुत हॉटस्पॉट था ना इस पूरे रिवोल्ट ऑफ 1857। हिस्ट्री पढ़ी है आपने थोड़ी बहुत? आपने थोड़ा बहुत आइडिया पढ़ी है आपने? आपने भी नहीं पढ़ी हमेशा हिस्ट्री अभी? हिस्ट्री नहीं हुई आपकी भी? चलो ठीक है, वैसे बताता हूँ। रिवोल्ट पढ़ा दिया है। रिवोल्ट ऑफ 1857 ना, हॉटस्पॉट जो था ना, ये इलाका था मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, हाँ यूपी बिहार वाली बेल्ट भी थी। लेकिन हम तो बिल्कुल हॉटस्पॉट में बैठे थे, बगल में दिल्ली मेरठ भी है। वहां पे अवध हो गया, लखनऊ वाला इलाका, बरेली हो गया, ये बिल्कुल हॉटस्पॉट थे। इसके बावजूद भी कुमाऊं और गढ़वाल में इतना कुछ खास हुआ नहीं इसमें। ठीक है, तो वो सब रीजन थे हमारे। लेकिन यहाँ पे हम दो चीजों की बात करेंगे। उत्तराखंड में दो लोगों का नाम आता है जिनने इस समय थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एक तो हमारे कालू मेहरा है, उनने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्रांतिवीर नाम से, और अवध के रिवोल्ट में उन्होंने पार्ट लिया। अवध में एक नवाब थे ना, नवाब वाजिद अली शाह, उन्हें डिस्प्लेस कर दिया था इंग्लिश ने वहां, तो वहां पे भी रिवोल्ट फैल गया था अच्छा खासा। तो वहां पे जो गए थे, ये गए थे कालू मेहरा जी, और वो ये वहां से पूरा सपोर्ट गैदर करके इन्होंने कुमाऊं में थोड़ा बहुत रिवोल्ट फैलाने की कोशिश की। हालांकि असफल हुए थे। ठीक है, दूसरे थे एक हमारे काले खां, उन्होंने हल्द्वानी कैप्चर भी कर लिया था, लेकिन 2-4 दिन में ही कुछ ने हरा दिया गया, फांसी दे दी गई। तो दो बस नोटेबल नाम है, इनके हम मेंशन कर रहे हैं। इन्हें थोड़ा लिख लेते हैं, बाकी किसी का और कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं। इसके बाद हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह करेंगे, बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो 4 रीजन हम लिखे थे। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे उत्तराखंड में क्या हो रहा है लिखना। नहीं, पांचों पॉइंट ही, 4 रीजन लिखा चुका हूं मैं कि उत्तराखंड में क्यों नहीं फैला। अब मैं बताऊंगा कि उत्तराखंड में किसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, हेडिंग में डालो, नीचे बस एक वर्ड लिख लो, हाउ एवर। ऊपर क्योंकि मैंने लिखा दिया ना, ऊपर लिखा दिया मैंने कि भाई फैला नहीं फैल रहा है, लेकिन हाउ एवर के बाद मैं लिखा सकता हूँ कि भाई क्यों फैल रहा है, कहाँ फैल रहा है, लिखना हाउ एवर, कॉमा, कालू मेहरा। कालू मेहरा, KALOO, मेहरा इज MEHRA, कालू मेहरा। इसके इनके ब्रैकेट में लिखना इनका बर्थ प्लेस वगैरह पूछ लिया था कई बार। लिखना बर्थ 1831, गांव का नाम है बिसुंग, BISOONG, बिसुंग, चंपावत में। बिसुंग, BISOONG, बिसुंग।
ये चंपावत में पड़ता है। ठीक है, बिसुंग चंपावत, ब्रैकेट क्लोज। और कालू मेहरा लीडेड रिवोल्ट इन उत्तराखंड, लीडेड रिवोल्ट इन उत्तराखंड, स्पेशली इन द रीजन ऑफ, स्पेशली इन द रीजन ऑफ काली कुमाऊं, काली कुमाऊं एंड अल्मोड़ा, काली कुमाऊं एंड अल्मोड़ा। ठीक है, जो काली कुमाऊं वाला का ना मॉडर्न डे चंपावत से कंपेयर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पुराना नाम वही है उसका, लेकिन थोड़ा बहुत इलाका थोड़ा वो कर जाता है, ओवरलैप कर जाता है। तो काली जहाँ से बह रही है कुमाऊं में चंपावत ले रहे हैं, तो हम लेमन टर्म में बोलते हैं कि काली कुमाऊं इज चंपावत। ठीक है, वैसे एग्जैक्टली चंपावत का पुराना नाम काली कुमाऊं नहीं है, लेकिन काली कुमाऊं ज्योग्राफिकल टर्म है, तो उसे हम चंपावत मान लेते हैं थोड़ा। ठीक है, काली कुमाऊं अल्मोड़ा, फुल स्टॉप, आगे। he formed an revolutionary organization, he formed an revolutionary organization named Krantiveer, named Krantiveer, named Krantiveer, where he was joined by, where he was joined by Anand Singh Fartial. Anand Singh Fartial is Fartyal. Anand Singh Fartial and Bishan Singh Karayat. Bishan Singh Karyat, Karayat is Karayat. Bishan Singh Karayat, Karayat. फुल स्टॉप क्या लिखना, ऑन द इन्विटेशन ऑफ अवध नवाब वाजिद अली शाह, आफ्टर द इन्विटेशन ऑफ अवध नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, अली शाह, दे मेट हिम एट लखनऊ, दे मेट हिम एट लखनऊ, they met him in Lucknow and took part in the revolt, and took part in the revolt in the region of Awadh, in the region of Awadh. आगे लिखना, after that, after that, Kalu Mehra and his associates, after that, Kalu Mehra and his associates initiated revolt in Kumaon region, initiated revolt in Kumaon region and burned military camp, and burned military camp at Lohaghat, at Lohaghat. कंटिन्यू करना, after that, they attacked Almoda, after that, they attacked on Almoda, where they were defeated by British army, where they were defeated by British army, and then were arrested and put on trial. They were arrested and put on trial. So stop क्या लिखना, for this reason, for this reason, Kalu Mehra, Kalu Mehra
इज नोन एज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड। फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो इनका एक कॉन्ट्रीब्यूशन था। पैराग्राफ चेंज करके एक और व्यक्ति का नाम लिखेंगे, लिखना। अदर देन हिम, other than him, on the 17th September 1857, 17th September 1857, some revolutionaries बल्कि some revolutionaries under the leadership of Kale Khan, under the leadership of Kale Khan, Kale Khan defeated British forces and captured Haldwani, defeated British forces and captured Haldwani. However, however, they were soon defeated by British forces, soon defeated by British forces, and Haldwani were was and Haldwani was recaptured by the Britishers. Recaptured by the Britishers. ठीक है, तो ये बेसिकली कहानी रिवॉल्ट ऑफ 1857 की थी। मैंने रीजन लिखा है कि क्यों उत्तराखंड में इतना नहीं फैला, और जो थोड़ा क्रांतिवीर ऑर्गेनाइजेशन का और काले खान का जो कंट्रीब्यूशन था वो भी हमने नोटिंग करा दिया। ठीक है, तो ये है। हल्द्वानी में तो दूसरा प्रकरण चल रहा है ना, बलभून प्रवाह। तू हल्द्वानी क्यों, कहाँ से? हरिद्वार, अच्छा अच्छा। हाँ, हल्द्वानी में तो वो चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है इशू, है ना, एनक्रोचमेंट को लेके, एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके वो है। काफी टाइम से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वहाँ पे। तो ये तो कभी ना कभी होना ही था। एनक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है अर्बनाइजेशन में। अब वो तो देखो, जब स्थिति हाथ से निकल जाती है तब ऐसे ही होता है। पहले वो ये वक्त रहते अगर एनक्रोचमेंट रोक लिया जाता तो इतनी बड़ी व्यवस्था ना बनती। लेकिन सभी इन्वॉल्व होते हैं, नेता क्या और एडमिनिस्ट्रेशन क्या। क्योंकि काफी टाइम से वो एनक्रोचमेंट तो हो रखा है, कई कई सालों से हो रखा है, 50-60 ईयर्स से हो रखा है वो। तो उस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, पर यही है, जब दागो तब सोएगा। ठीक है, अब यहाँ तक देखो हमने 1857 तक की बात कर ली, हमने एंशिएंट इंडिया पूरा पूरा पढ़ लिया है, मतलब एंशिएंट उत्तराखंड बेसिकली कौन कौन सी डायनेस्टीज वगैरह थी, इंस्क्रिप्शन एंड ऑल सब चीजें हम कर चुके हैं। मिडिवल और मॉडर्न एरा भी हम कर चुके हैं कि कब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है, कुमाऊं कमिश्नर कौन से हैं, और रिवॉल्ट ऑफ 1857 कर लिया हमने। ठीक है, अब मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, जो हम करेंगे, देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये खास तौर पे 1700 से 1800 एडी जो टाइम पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में, ये टाइम है रेनेसा का। रेनेसा मतलब कि बेसिकली अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। हम लोगों को पता है, आप लोगों को, कि ये सभी जो धर्म है हमारे इंडिया में, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, क्रिश्चियनिटी बाद में आया, हिंदू हो, इस्लाम हो और सिखिज्म हो, सब में कुछ ना कुछ सोशल एविल्स थे। ठीक है, जैसे हिंदू में देखो, याद होगा आपको, जात प्रथा अभी भी चली आ रही है। कास्ट सिस्टम जो है, सती था उसमें बहुत बुरा हाल। ठीक है, विडो रिमैरिज नहीं होती थी, मतलब विडो की जो हालत थी बहुत दयनीय होती थी, तो उन्हें सती कर रही। हाँ, चाइल्ड मैरिज हो गया, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो गया, बहुत चीजें ऐसी थी कि खास तौर पर महिलाओं के लिए तो बहुत बुरे हाल थे, उनकी इंडिपेंडेंस बहुत कर्व कर रखी थी। ठीक है, छोटी उम्र में शादी करा दी। अब शादी का वो भी ऐसा होता था कि लड़की 11-12 साल की है, लड़की की उम्र 30-40 साल की है। उसमें देखो वो भी कम होती थी लिविंग एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी। तो लड़का का जब 50-55 में निकला तो लड़की बेचारी 20-25 साल की होती थी। तो उस पर ऑप्शन क्या बचता था, या तो विधवा बन के ऐसा जीवन जिए कि मौत से बुरा है, या फिर सती हो जाए। तो ऐसी कुछ कंडीशन उस समय होती थी। ठीक है, तो इस पीरियड में ना कई धर्म के कई इंटेलेक्चुअल आए जिनने इन कस्टम्स के खिलाफ लड़ा। जैसे कि हिंदू धर्म में राजा राम मोहन रॉय है, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, और देवेंद्र नाथ टैगोर आए, केशव चंद्र सेन आए, बहुत सारे, स्वामी विवेकानंद थे हमारे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, बहुत सारे लोग आए। तो इन सबने, सबका एक ही थ्योरी थी कि भैया ये सब क्या है, कि कास्ट सिस्टम बुरा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, महिलाओं की स्थिति सुधारो, विडो रिमैरिज कराओ आप लोग, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन लाओ, पुरानी चीजें मत पढ़ो। तो ये सब रिफॉर्म्स आए उसमें भारत में। इस्लाम में भी कई मूवमेंट शुरू हुए, जैसे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह बनना उस समय के टाइम पीरियड है। ऐसे ही हमारे फारसी धर्म में भी आए और सिखिज्म में भी आए।
धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये उस समय का एक, इंडिया में समझ लो कि इंडिया में 1800 से 1970, इस सॉरी 18th सेंचुरी में, इस टाइम पीरियड में टाइम ऑफ अवेकनिंग था, रेनेसां का टाइम था। तो हर जगह अवेयरनेस फैलाई जा रही थी, सोशल कस्टम से लड़ा जा रहा था। ठीक है, इन चीजों से उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। ठीक है। उत्तराखंड में देखो, जैसे हम बात करते हैं, उत्तराखंड में पहला जो न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था हिंदी में, वो था समय विनोद। ठीक है, समय विनोद ज्वालादत्त जोशी जी का था। उनने जब पेपर लिखा तो पेपर में उन्हें इवनिंग कस्टम के खिलाफ लगा कि भैया मॉडर्न एजुकेशन अपनाओ, ये सब फालतू बातें हैं, कास्ट सिस्टम वगैरह इन पे मत माना करो। ठीक है, तो इनने बेसिकली एक फाउंडिंग स्टोन रखा। फिर आगे चल के हम देखते हैं डिबेटिंग क्लब वगैरह आया बुद्धि बल्लभ पंत साहब का, तो उन्होंने भी किस चीज़ की पैरवी की कि मॉडर्न एजुकेशन लाओ। उन्हें ब्रिटिश जो कमिश्नर थे उनका पूरा सपोर्ट था, और वो बोलते थे मॉडर्न एजुकेशन पढ़ो। और ये जो दक्खियन विचार है, ऑर्थोडॉक्सी है कि कास्ट सिस्टम मानोगे, डिस्क्रिमिनेशन करोगे, छुआछूत पे विश्वास करोगे, इन सबसे आगे निकलो। ठीक है, तो ऐसी सब चीजें होती है। बाद में अल्मोड़ा अखबार भी आएगा, तो अल्मोड़ा अखबार तो बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर था जो इन सब चीजों के खिलाफ लड़ता था। और फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि आर्य समाज आता है। आर्य समाज ना 1875 में स्थापित हो गया था पूरे इंडिया में। ठीक है, तो आर्य समाजी जिनके मेंबर थे ना, आर्य समाजी बोलते थे। इनका बेसिक जो एम्फोसिस था, आर्य समाज हो किसी के भी हो, हर किसी के टारगेट वही है कि कास्ट सिस्टम से लड़ेंगे, डिस्क्रिमिनेशन लड़ेंगे, ये सब चीजें। लेकिन आर्य समाजी ने बहुत स्ट्रेस किया एजुकेशन पे। उन्होंने कहा एजुकेशन दो आप लोगों को, तभी समझ में आएगी सभी के। आर्य समाज ना, जितने भी आर्य समाजी थे, उन्होंने बहुत स्कूल और कॉलेजेस ओपन किए पूरे इंडिया में। तो उत्तराखंड में देखिए उन्होंने कहाँ कहाँ पर किया है, देहरादून वगैरह में उन्होंने कुछ स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, कौन से क्या बनाए। ठीक है, इन सबकी बात करेंगे हम। और थोड़ा आप देखेंगे, स्वामी सॉरी स्वामी हमारे विवेकानंद साहब थे ना, वो भी काफी बड़े विचारक थे, आपने नाम सुना होगा उनका। वो नियो हिंदुइज्म के फेवरेबल थे। उन्हें कॉन्सेप्ट दिया था नियो हिंदुइज्म। वो बोलते थे कि अगर वेस्टर्न की जो साइंस है, ठीक है, जो उनकी मॉडर्न सोच है, इंडियन की स्पिरिचुअलिटी से मिल जाए, तो वो जो धर्म है वो न्यू हिंदुइज्म कहलाएंगे। मतलब कि हमें पुरानी बातें नहीं माननी है, हमारी जो अच्छी चीज है कि स्पिरिचुअल, हिंदू धर्म में ना स्पिरिचुअल बीइंग को मानते हैं हम, आत्मा परमात्मा के सिद्धांत, इन सबको मानो। और पुराने विचार मत मानो, तुम मानो नए विचार किनके, वेस्टर्न के एजुकेशन के। पढ़ो लिखो और इन सब चीजों को देखो। तो मैं विवेकानंद भी यहीं पे करा दूंगा आपको। तो इसमें हम देखेंगे कि विवेकानंद ने कौन कौन सी विजिट कब कब उत्तराखंड में की है। खासतौर पे ये पूछते हैं कि विवेकानंद साहब कब आए थे, कहाँ पे आए थे, क्यों आए थे, ये सब लिखेंगे हम इसमें। और यहाँ पे दो इविल कस्टम जो उत्तराखंड में प्रिविलेंट थे उस समय, एक तो कूली बिगाड़ था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी लोगों ने, खासतौर पे कुमाऊं परिषद ने उनका कॉन्ट्रीब्यूशन देखेंगे कूली बिगाड़ के ऊपर। और एक में देखेंगे डोला पालकी मूवमेंट। ठीक है, तो हमारे जो 1700 से 1800 एडी का टाइम पीरियड था ना, इसमें उत्तराखंड में क्या हो रहा था, मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा। इतना क्लियर है? तो हेडिंग डाल लेते हैं। 19th सेंचुरी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड उत्तराखंड। 19th, सॉरी 18th सेंचुरी होगी ना। एक मिनट, 18, मैं यहीं पे दिख गया ये होगा। ठीक है, तो लिखना 19th सेंचुरी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड उत्तराखंड। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में देखो इतना भयानक नहीं हो जाता इंडिया में हुआ ना। जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म 19th सेंचुरी के, इनका हॉटस्पॉट था बंगाल खासतौर पे। बंगाल कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल की भूमि, भूमि थी उस समय। तो बंगाल से ही शुरू हुआ था, पूरे अलग अलग फैला भी, महाराष्ट्र वगैरह इलाकों में फैला, लेकिन उत्तराखंड में इतना ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। लेकिन थोड़ा बहुत जिन लोगों ने प्रयास किया, उनका हम नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन लिखेंगे जरूर, क्यों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सब हेडिंग देखे लिखेंगे, जैसे समय विनोद लिखूंगा, पहला पेपर है, डिबेटिंग क्लब है, उसमें क्या कर रहे हैं। तो सब हेडिंग देने पहले समय विनोद, ये पेपर था जो सबसे पहले शुरू किया गया था। इसमें क्या बात होती थी, समय विनोद, SAMAY, विनोद इज VINOD। इसमें लिखना, दिस वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज पेपर ऑफ उत्तराखंड। दिस वॉज द फर्स्ट हिंदी न्यूज पेपर ऑफ उत्तराखंड। हिंदी न्यूज पेपर ऑफ उत्तराखंड, which was started in 1868, which was started in 1868 from Udham Singh Nagar, from Udham Singh Nagar by Jwaladutt Joshi। ज्वालादत्त जोशी, एक लाइन और ऐड कर लो उसमें।
through this newspaper, through this newspaper, he favored social reforms. He favored social reforms and advocated modern education. Advocated for advocated for modern education. ठीक है, तो ये समय विरोध में ज्वालादत्त जोशी साहब थे। और ज्वालादत्त जोशी साहब वही व्यक्ति है जो कि कांग्रेस बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी है। तो उसके पहले सेशन में पार्ट लेने वाले उत्तराखंड से ज्वालादत्त जोशी थे। ठीक है, बहुत प्रोमिनेंट नाम है इन पे। अगला सब हेडिंग इज डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की, देखें क्या करती है डिबेटिंग क्लब। ठीक है, ये देखो बुद्धि बल्लभ पंत की, ये भी सेम काम कर रही है। बोलती कि मॉडर्न एजुकेशन ले आओ, मिशनरी एजुकेशन जो है ना। मिशनरी एजुकेशन सुना आपने? मिशनरी एजुकेशन कौन से स्कूल होते हैं इसके अंडर? मिशनरी मिशनरी स्कूल कौन से होते हैं? आप सब सीबीएसई बोर्ड हो। आपने सुने कभी सेंट थॉमस, सेंट जॉर्जेस, सेंट जोसेफ, सेंट मैरी, ऑल सेंट्स कॉन्वेंट स्कूल? तो मिशनरी एजुकेशन में हम मैं भी ऐसे मिशन से ही पढ़ा हूँ। तो हमारे यहाँ सिस्टम अलग होता है। जैसे आपके यहाँ टीचर वीचर होते हैं ना, हमारे यहाँ क्या होते थे? ब्रदर सिस्टर और प्रिंसिपल मदर। तो बेसिकली प्रिंसिपल प्रिंसिपल मदर होगी, सिस्टर हमें पढ़ाने वाले टीचर्स, हाँ फादर भी होते थे ना मैनेजर टाइप के। फादर ब्रदर ये सब ये सिस्टम होता था। तो बेसिकली क्या करते थे, ये पढ़ाएंगे मॉडर्न एजुकेशन। जैसे आईसीएससी बोर्ड है ना, ये मान के चलो कि जो आईसीएससी बोर्ड है उस समय का ये जो था ना, ब्रिटिश जो लेके आए थे ये एजुकेशन लाए थे। पूरा क्रिश्चियन स्टाफ होता है, ये वहीं से आते हैं, हमारे केरला से आते थे सारे, पूरा स्टाफ ही केरला से आता था इनका। ठीक है, तो एजुकेशन अच्छी देते हैं, बढ़िया आईसीएससी बोर्ड से पढ़ाते हैं, इंग्लिश बोर्ड वगैरह। पहाड़ों में इनका बहुत पेनिट्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड में देखना आप कि पहाड़ों में इतना उत्तराखंड में बाहर नहीं देखेंगे, लेकिन उत्तराखंड में पहाड़ों में बहुत स्कूल है। जैसे मैं टिहरी से पढ़ा हूँ, वहाँ पे ऑल सेंट्स कॉन्वेंट स्कूल था, मिशनरी एजुकेशन का स्कूल था, सेंटर था। हाँ, जैसे पौड़ी में सेंट थॉमस है मेरे ख्याल से, देहरादून में तो बहुत सारे दिखेंगे आपको, नैनीताल में दिखेंगे। तो इन लोगों ने पहाड़ में बहुत अच्छा एजुकेशन दिया है, सेक्युलर एजुकेशन थी। हालांकि हमारी प्रेयर्स वगैरह थोड़ा जीसस क्राइस्ट की होती थी, लेकिन ऐसा हो पे नहीं जा सकती, वो अलग पॉलिटिक्स में पढ़ेंगे अलग। ठीक है तो ऐसे एजुकेशन देते थे। तो उसी एजुकेशन की जो फेवर करते हैं सबसे पहले बुद्धि बल्लभ करते थे। बोलते थे कि आपको ठीक है अपना रिलीजन वगैरह मानना है मानो, लेकिन ऑर्थोडॉक्सी हटाओ, उसके लिए आप एजुकेट मॉडर्न एजुकेशन लो। ठीक है, तो ये लिखते हैं हम, लिखना टिबेटिंग क्लब। इट वॉज स्टार्टेड बाय बुद्धि बल्लभ पंत। इट वॉज स्टार्टेड बाय बुद्धि बल्लभ पंत, बल्लभ पंत, बल्लभ पंत, in 1870, in 1870, under the patronage of under the patronage of Chand dynasty king Bhim Singh, Chand dynasty king Bhim Singh, Bhim Singh, and and Kumaon commissioner Sir Henry Ramsay, Kumaon commissioner Sir Henry Ramsay, Henry Ramsay, Ramsay, कंटिन्यू करना इसमें। It advocated for it advocated for social, political, and religious reforms in Kumaon. Social, political, and religious reforms in Kumaon by promoting by promoting modern education. मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, तो ये डिबेटी क्लब था। अगला वो लिखते हैं, एक पेपर था उसका नाम था अल्मोड़ा अखबार। अखबार। ठीक है, ये बहुत
इसकी एक हिस्ट्री थोड़ा ऐसी बताता हूँ मैं आपको। ये 1817 में खोला था किसने? ये न्यूज़पेपर है। ये इसके एडिटर थे वही बुद्धि बल्लभ पंत जिन्होंने डिबेटिंग क्लब बनाया, उन्होंने ये एक बार शुरू किया था। शुरुआत में अखबार क्या करता था, कुमाऊं कमिश्नर रैमसे थे, उसके बाद भी जो कमिश्नर आए उनकी फेवर की बात करता था कि जो रिफॉर्म ला रहा है हमारे लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, कि एजुकेशन को एक्सेप्ट करो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन सबके बारे में बात करते थे। ठीक है, इन्हें खूब ब्रिटिशर्स की तारीफ की और लोगों को कहा कि आप मॉडर्न एजुकेशन को स्वीकार करो, इनके जो रिफॉर्म्स है उन्हें स्वीकार करो, पुरानी चीजें मत मांगो मानो। क्योंकि ठीक है, जब ब्रिटिशर्स रिफॉर्म लाते थे ना, बोलते थे कि आज हम ट्रेन शुरू कर देंगे, ट्रेन में बैठो, और ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं होगा, सब बैठ सकते हैं। अरे हमारे यहाँ जो सोचती वैसी थी कि कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ, कि एक ब्राह्मण तो नहीं बैठ सकता इन छोटी जात के साथ, ये सब था उस समय। तो ब्रिटिशर्स से फोर्स करते थे। तो अल्मोड़ा अखबार के माध्यम से ऐसे कई लोग इंडिया में भी देखे हमने। तो ये इंटेलेक्चुअल्स तो थे, तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे कि ब्रिटिशर्स सही बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमें नहीं मानना चाहिए सब चीजें उनकी, जो तौर तरीके उन्हें अपना, और मॉडर्न एजुकेशन लो तो तुम्हें पता चलेगा ये सब चीजें फालतू है, बकवास है। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार ने ये काम किया। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी पता चलने लगता है इंडियन जनता को। इनका काम क्या था, हमारे यहाँ रिसोर्सेज लूटना। ठीक है, और हमारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे, बाद में टाइम में हमने देखा। तो ऐसे ऐसे करके ना देखो, अब इसमें एक टाइम पीरियड आता है 1913। ठीक है, 1913 में अल्मोड़ा अखबार के एडिटर बन के आते हैं बद्रीदत्त पांडे, बीडी पांडे। ठीक है, बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर कह लो, सब कुछ कह सकते हैं, रिफॉर्मर कह लो, बहुत बड़े नाम है। ठीक, पूर्वांचल केसरी या कुमाऊं का केसरी भी कहते हैं ना। तो ये आते हैं। अब यहाँ से अल्मोड़ा अखबार अपना पैटर्न बदलता है। 1913 से बद्रीदत्त पांडे खूब क्रिटिसाइज करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि आ रहे हैं हमारे रिसोर्सेज खा रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं बिना बात के, हम पे कुछ भला नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। और फाइनली ये बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। इतना क्रिटिसाइज करते हैं कि 1917 में जो कुमाऊं कमिश्नर होते हैं, वो अल्मोड़ा अखबार को ही बैन कर देते हैं कि इस अखबार को ही बैन करो, इससे तो नाक में दम कर रखा है। तो ये अल्मोड़ा अखबार 1917 में बैन हो जाएगा। और जो बद्रीदत्त पांडे है ना, इसके बैन होने के बाद भी चुप नहीं होंगे वो बद्रीदत्त पांडे जो है, वो 1918 में एक और न्यूज़पेपर लाते हैं, इस नाम से, शक्ति नाम से, और फिर से अंग्रेजों की आलोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अल्मोड़ा अखबार के साथ ये पूरी कहानी है, हिस्ट्री है इसकी। ठीक है, तो इसमें लिखना, this newspaper was started by Buddhi Vallabh Pant, started by Buddhi Vallabh Pant in 1871, in 1871, to promote to promote modern education, to promote modern education and local culture, and local culture. Full stop पे लिखना। In 1913, in 1913, Badridatt Pandey, Badridatt Pandey became the editor of Almola Akhbar, became the editor of Almola Akhbar, and instead of favoring British policies, instead of favoring British policies, he began to criticize them, began to criticize them, and started to promote nationalism. कंटिन्यू करना। इन 1917, बारह बजे किसी बाहर, इन 1917, uh, due to increasing criticization, due to increasing criticization from Badridatt Pandey,
due to increasing criticization from Badridat Pandey. This newspaper was banned by this newspaper was banned by Deputy Commissioner of Kumaon, Deputy Commissioner of Kumaon, Lomas, Lomas, Lomas. भाई लोमस, इसके बाद एक लाइन और जोड़ो यहाँ पे। ऑन 15 अक्टूबर 1918, 1918, after the banning of Almoda Akbar, after the banning of Almoda Akbar, banning of Almoda Akbar, Badridat Pandey started a newspaper, started another newspaper named Shakti, named Shakti, to promote feeling of nationalism and unity. To promote feeling of nationalism and unity. And unity. ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हमारे दो तीन लेक्चर देखे हमने, समय विनोद, डिबेटिंग क्लब, अल्मोड़ा अखबार। अब लिखते हैं हम आर्य समाज के बारे में। ठीक है, आर्य समाजियों ने काफी काम किया यहाँ पे। आर्य समाज। देखिए, ठीक है, आर्य समाज जो है ना, देखो मैं बताता हूँ इसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री। 1875 में ये बॉम्बे हेडक्वार्टर में, बॉम्बे में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी। की थी किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, सरस्वती ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज को फॉर्म किया। और टारगेट वही है सारे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को दूर करो, विडो मैरिज करो, एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस इन लोगों ने किया। ठीक है, अब ये आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक 1875 में भी आते हैं ब्रांचेस वगैरह खोलने। और 1875 में एक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी जो कि काम करती थी लोगों के उत्थान के लिए, सोशल कस्टम को मिटाने के लिए। वो थी सत्यधर्म प्रकाशनी सभा। वो मर्ज हो जाती है 1875 में आर्य समाज में। ठीक है, आर्य समाज फिर इनके लोग जो थे, इन्हें जो वॉलंटियर्स थे, जो इनके जो प्रमोटर्स थे, इन्हें आर्य समाजी कहते थे। इन लोगों ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। 1879 में आर्य समाज ने अपना पहला कॉलेज या ऑफिस कह सकते हैं खोला है देहरादून में। इसके बाद से अलग अलग जगह पे काम किया। और इनके दो लोग बड़े प्रोमिनेंट थे, एक तो खुशीराम आर्य थे। ठीक है, खुशीराम आर्य कहते थे। उसमें देखो, एजुकेशन के साथ में जो काम किया है इन्होंने, जो तथाकथित लोअर कास्ट है उनके उत्थान के लिए, मतलब बेसिकली उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया है। ठीक है, तो ये कहते थे कि उस समय लोअर कास्ट के लिए अलग अलग शब्द यूज किए थे, डेरोगेटरी शब्द यूज किए जाते थे। तो इन्होंने कहा इन्हें ऐसा मत बोलो कि हरिजन है, ये है, वो है, फालतू की शब्द ना। तो इन्होंने एक शब्द यूज किया, इन्होंने कहा शिल्पकार शब्द यूज करना चाहिए हमें। ठीक है, इनका शिल्पकार एक शब्द होता है, इसे यूज करना चाहिए फॉर हमारे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके लिए। और यही सब इन्होंने बात की खुशीराम आर्य ने। बाद में टाइम पे हरिप्रसाद टमटा आते हैं, उनके कारण ये शब्द शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, अभी भी कुमाऊं में शिल्पकार कहे जाते हैं कुछ लोग, टमटा वगैरह। तो वो सब चीजें, ठीक है, तो ये सब आर्य समाज का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से स्कूल एजुकेशन बनाए, वो सब लिखेंगे हम। क्लियर इतना? इतना क्लियर ना? तो लिखते हैं इसमें अब। आर्य समाज वॉज established एट बॉम्बे। Arya Samaj was established at Bombay by Swami Dayanand Saraswati,
स्वामी दयानंद सरस्वती. In 1875, 1875, to eradicate social evils, to eradicate social evils prevalent at that time in the Hindu society. Prevalent, 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 those time in the Hindu society. In those time, at those time in Hindu society. आगे लिखना. Prior to that, Prior, prior to that, सत्यधर्म प्रकाशनी सभा, सत्यधर्म प्रकाशनी सभा, प्रकाशनी सभा, established by, established by गजानंद चिमवाल, चिमवाल and Ramdatt Tripathi at Nainital, and Ramdatt Tripathi at Nainital were also fighting for the same cause, for the same cause. कंटिन्यू करना. सत्यधर्म प्रकाशनी सभा, सत्यधर्म प्रकाशनी सभा, सभा was merged into Arya Samaj, merged into Arya Samaj in 1875. कंटिन्यू करना. In 1879, in 1879, पहले 75 बोला था, 1879 बोला. In 1879, Arya Samaj was established at Dehradun. After which, after which, various branches of Arya Samaj were established. Various branches of Arya Samaj were established in different parts of Uttarakhand. Various parts of Uttarakhand. Continue करना. Arya Samaj promoted education by establishing various schools such as, promoted education by establishing various schools such as establishing schools such as एक स्कूल का नाम था आर्या इंटर कॉलेज देहरादून में, आर्या इंटर कॉलेज एट देहरादून. दूसरा है कन्या गुरुकुल परिसर, ये भी देहरादून में.
कन्या गुरुकुल परिसर एट देहरादून, ठीक है। इसमें एक लाइन और लिखना, जो ये अभी एजुकेशन के बारे में देखा, थोड़े जो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं उसके बारे में लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। आर्य समाज ऑल्सो वर्कड अगेंस्ट, ऑल्सो वर्क अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। आगे लिखना, दे ट्रीटेड ऑल ह्यूमन बीइंग एज इक्वल, they treated all human being as equal, equal. And Arya Samaji like Arya Samajis like Kusharam Arya, Arya Samajis like Kushiram Arya demanded, demanded to replace the word untouchables, to replace the word untouchables, अछूत बोलते थे ना, अछूत मानते थे उसमें कुछ ऊपर के समाज के लोग, replace the word untouchables with शिल्पकार, with शिल्पकार। आगे लिखना, हरि प्रसाद टमटा, हरि प्रसाद टमटा, ये भी आर्य समाज से एसोसिएटेड थे। हरि प्रसाद टमटा, हरि प्रसाद टमटा established शिल्पकार सभा in 1914, शिल्पकार सभा in 1914 and 1914, and due to his efforts, due to his efforts, the word untouchables, the word untouchables was finally replaced by शिल्पकार। फिर हमने शिल्पकार बोलना शुरू कर दिया, जो कि एक अच्छा फैसला था, by the word शिल्पकार। इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर ना? तो आर्य समाज का वो था कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एक छोटे से नोट देखे ना, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिख लेना जो आर्य समाज से एसोसिएटेड लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। एग्जैक्टली आर्य समाज नहीं थे, लेकिन कुछ बने हैं, जैसे डीएवी बना है यहाँ पे, है ना, गुरुकुल कांगड़ी बना है हरिद्वार में। तो ये कब बने हैं, किसने बनाए, ये लिखा, तो डीबीएस वगैरह जो है ना, कई बार पूछ सकते हो, तो लिखना एक छोटा सा नोट देना, लिखना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें लिखा दूंगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट देहरादून में खासतौर पे है और कब बने, ये लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखना डीएवी। डीएवी का फुल फॉर्म क्या है? डीवी से पढ़ा कोई यहाँ पे? पढ़े हो? है तो डीवी। तुम कहाँ से पढ़े हो? बढ़िया। कहाँ से पढ़े हो तुम? ये हरिद्वार वाला? बढ़िया। ये किसने बनाया है? प्रणब मुखर्जी ने बनाया है? किसका है गायत्री पीठ, शांति कुंज किनका है? प्रणब पांड्या था उनका नाम, जो हस्बैंड वाइफ थे। श्री राम शर्मा नाम था मेरे ख्याल से उनका। प्रणब पांडे थे, जो उनकी डेथ हो गई अब शायद। हाँ, हस्बैंड वाइफ थे ना। अब वाइफ भी नहीं बची उनकी, दोनों दोनों हो गई डेथ। ये शांति कुंज में ही है। अरे, हाँ। देव संस्कृति विश्वविद्यालय तो अभी कुछ टाइम पहले बना है शायद उत्तराखंड में। कब से है? अच्छा, इतना हो गया। अब पढ़ाते क्या है? मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाते हैं? अच्छा, स्कूल और कॉलेज। बढ़िया यार, ये उससे अलग है गुरुकुल कांगड़ी से? हाँ नहीं, उससे अलग है, उससे कोई लेन देना नहीं मतलब।
अच्छा, अलग ही है। अच्छा। अच्छा, तो तुम भी शांति कुंज वाले हो? बढ़िया। और तुम नहीं हो? हैं? अच्छा। अच्छा अच्छा, तो वो गायत्री वाले वो आए नहीं तुम पे गुड़ गुड़ कुछ? नहीं, गुड़ तो अच्छे थे, हमारे यहाँ तो बहुत चलते थे वो। किताब भी आती है ना उनकी, हमारे घर में अच्छे आती है। लोग सोच अलग हुए हैं, लेकिन जो बेसिकली वो है। हम्म। वो तो हो गया ना, लेकिन बेसिकली बातें तो अच्छी बताते हैं सब लोग। अब वो है कि तुम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। कई लोग ऐसे हैं कि मॉडर्न तौर तरीके अपना के भी थोड़ा जुड़े स्पिरिचुअलिटी वगैरह से, वो अच्छी चीज़ है। हाँ, श्लोक वगैरह कहानी वाले जो लिखते हैं। हाँ, कहानी वाले लिखते हो भी अच्छी लिखते हो। अच्छा। चलो, ऐसे ही बचेगा हमारा कल्चर। ठीक है, तो डीएवी लिखना। डीएवी का नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती का है ना, आर्य समाज में उनका था ना दयानंद सरस्वती का। तो उन्हीं के फॉलोअर्स ने बनाया था डीएवी। तो उसे एंग्लो वैदिक मतलब दयानंद के नाम से दयानंद, एंग्लो मतलब की मॉडर्न एजुकेशन, वैदिक मतलब अपनी इंडियन एजुकेशन। सबका मिश्रण एक तरह से था ये। तो दयानंद एंग्लो वैदिक, इसकी देखो हिस्ट्री लिखते हैं, किसने बनाया था, लिखता है इसमें। हाँ। डीएवी स्कूल कॉलेज सब यहाँ पे हम देहरादून वाले की बात कर रहे हैं। डीएवी ना पूरे भारत में खोले गए हैं। उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत में खोले गए थे। तो लिखना कब खोले गए। डीएवी वॉज इनिशियली सेटअप बाय लाला हंसराज एट लाहौर। डीएवी वॉज इनिशियली established by लाला हंसराज at Lahore in 1886. लाला हंसराज at Lahore in 1886. लिखना आ गया। प्रेजेंट डे डीएवी कैंपस एट देहरादून। प्रेजेंट डे डीएवी कॉलेज की बात कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंट डे डीएवी कैंपस ऑफ देहरादून was shifted to Dehradun from Meerut. From Meerut to Dehradun। अब देहरादून में आया ना, क्या लिखा था अभी? पूरा सा पढ़ना, मैंने टू लिखा है, क्या लिखा? was shifted from मीरत टू देहरादून कर दो। यही तो बोला था मैंने। या फिर ये बोला होगा शिफ्टेड टू देहरादून फ्रॉम मीरत, बुरा होगा। वन सेम थिंग। मतलब मेरठ से देहरादून आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। was shifted to देहरादून from मीरत in 18, फिर was shifted to देहरादून from मीरत in 1892। 1892। आगे लिखना। in 1948। 1948 ठाकुर पूरण सिंह नेगी। पूरण सिंह नेगी donated some land on which present day DAV College campus was expanded. On which present day DAV College campus was expanded. Was expanded। expanded। ठीक है इतना। तो ये डीएवी का थोड़ा हिस्ट्री थी। अगले लिखना थोड़ा, एक और कॉलेज बना है गुरुकुल कांगड़ी। ये हरिद्वार में है, लिखना। इट वॉज स्टैब्लिश बाय स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। established by स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। श्रद्धानंद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती at हरिद्वार in 1902।
at Haridwar in 1902 to promote traditional Vedic education. Traditional Vedic education. ठीक है, देखो जब ये थे ना दोनों इसी के स्वामी दयानंद सरस्वती के डिसाइपल थे, हंसराज भी और श्रद्धानंद सरस्वती भी। तो लाला हंसराज ने कहा मैं थोड़ा इंग्लिश एजुकेशन पे एम्फोसाइज करूंगा, और सरस्वती साहब ने कहा मैं वैदिक एजुकेशन में। ठीक है, तो इनने एक गुरुकुल खोला, इनने अपना डीपी खोला। और एक और इंस्टीट्यूट लिखना जो देहरादून में ही है। हाँ, लोकसभा आयोग के जस्ट पहले तो है अंदर। पब्लिक सर्विस कमीशन देखा उत्तराखंड उत्तराखंड का, उससे पहले तो है। अच्छी एजुकेशन इसकी भी। श्री राम शर्मा जो थे। हाँ। किनकी? वो अभी की नहीं है क्या वो? जो पति पत्नी फोटो में आते थे हमारे यहाँ। हाँ। नहीं यार, वो तो जिंदा थे कुछ टाइम पहले। निकल लिया था वो तो। हम्म। हम्म। अच्छा, वो तो हस्बैंड वाइफ थे उनकी। वाइफ का नाम भी गायत्री था शायद, उनकी वाइफ का नाम शायद गायत्री देवी करके। पता नहीं यार, देखूंगा एक बार मैं, मुझे लगता है जिंदा थे वो। हाँ, दोनों हस्बैंड वाइफ की। अच्छा, पता नहीं चलता इन चीजों का। अच्छा, बड़े पुराने, मतलब कब से स्थापित है ये शांति कुंज? पढ़े हो तुमने, छठी से 12वीं तक वही पढ़ो तुम। कब से बना है शांति कुंज यहाँ पे? ठीक है, बढ़िया है। हमें तो शांति कुंज वही पता ना, शादियाँ होती है फ्री में। हाँ, 1 रुपये में सबको जोड़े में उठा के 10-11 को एक साथ करा के निपटा देंगे। बढ़िया होती है। हम्म। खाना भी देता है, पर कम लोगों को बोलते हैं ना कि 4-5 7-8 लोग लाओ ज्यादा से ज्यादा। मेरे एक भाई की शादी हुई थी वो। ठीक है, अच्छा वो होता है पूरा यज्ञ वज्ञ हवन वगैरह करके, बढ़िया वो करते हैं। ठीक है, लोगों की शादी तो हो रही है कम से कम इस बहाने। ठीक है, तो लिखना अब एमकेपी लिखो। एमकेपी पता है? योगा तो, योगा करने पे 9,000 मिलेंगे? ऐसे क्यों, कितने दिन करना है? 1 महीना? ना भाई, इतना तो कौन करेगा 9,000 के लिए। अच्छा, 1 महीना योगा करके तो भाई आदमी क्या ही करेगा, मतलब पहाड़ का शरीर बनाना है क्या? और रामदेव को कंपटीशन दे दो 1 महीना योगा करके। ठीक है, चलो लिखना, अगला स्टूडेंट लिखना एमकेपी। एमकेपी पढ़ देखा होगा तुमने, देहरादून में ही है। एमकेपी, देहरादून में कॉलेज है ना लड़कियों का। इसका नाम है महादेवी कन्या पाठशाला। ठीक है, ये भी आर्य समाजी थे, उनकी वाइफ के नाम पे शुरू किया गया है। इसमें लिखना इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1902 एट देहरादून। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1902 एट देहरादून इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ आर्य समाजी ज्योति स्वरूप। आर्य समाजी ज्योति स्वरूप से लिखना उनकी। आर्य समाजी थे ज्योति स्वरूप वाइफ महादेवी। आर्य समाजी ज्योति स्वरूप वाइफ महादेवी, उनकी वाइफ आर्य समाजी थे। और ये एजुकेशन के लिए काफी काम किया, तो उनकी वाइफ का नाम भी, इन्होंने कहा मैं एक स्कूल खोलूंगा लड़कियों के लिए, जो कि महादेवी कन्या पाठशाला है ये। नीचे जाओगे सुभाष रोड पड़ेगा, दून हॉस्पिटल के पास। एनकेपी, ठीक है, बड़ा प्रोमिनेंट नाम है। तो ये है, एक बार लिख लेते हैं डीबीएस जो कॉलेज है यहाँ पे। डीबीएस कॉलेज कहाँ है? हाँ, चावला चौक पे। उसके जस्ट पीछे देखो डीबीएस है। डीबीएस अच्छा एजुकेशन है, अगर मेरी वो इंडिपेंडेंट राय मानो तो। डीबीएस अच्छा और कुछ है। ठीक है, तो डीबीएस बेटर कॉलेज है, तो वो उसके बारे में लिखना है, इसमें लिखना है, इसमें डीबीएस के फॉर्म लिख लो। दयानंद विजेंद्र स्वरूप कॉलेज। दयानंद विजेंद्र स्वरूप कॉलेज, ये भी आर्य समाजी थे, उनसे एसोसिएटेड थे, तो बस इसमें ये लिखेंगे। हाँ, विजेंद्र स्वरूप कॉलेज। इसमें लिखना इट वाज established
एट देहरादून इन 1961। एट देहरादून इन 1961। 61 बहुत पुराना है। 61। 61। ठीक है। तो ये कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे जो कि आर्य समाज से रिलेटेड थे। इसमें थोड़ा बस मेंशन कर दिया मैंने, अगर वन वर्ड आता तो उससे कर सकते हो हैंडल। ठीक है। तो ये थे। अगला जो वही लिख रहे हैं हम, सोशल रिलीजियस फॉर्म लिख रहे हैं ना, आर्य समाज वगैरह लिखा हमने। अब लिखना है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन किसने सेटअप किया था? कृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद। आप तो पढ़ के ही बोल रहे हो यार। जो हिस्ट्री वाले थे, तुमने हिस्ट्री पढ़ी ना, क्या नाम है? मानव। क्या क्या पढ़ा हिस्ट्री में? ये सबका अच्छा माने। थोड़ा पहले और पूरी हो गई थी। कहाँ पहुंचे अभी? लीडर्स के नाम लिखवा रहे? अच्छा, ये पढ़ा है रेनेसा वाला टाइम पढ़ा तुम लोगों ने अभी तक? आर्य समाज ये वगैरह वगैरह पढ़ा है? तो रामकृष्ण मिशन किसका है? थोड़ा वो बनाओ तो स्पैन ऑफ कंट्रोल पेपर निकालना तुम लोगों को। अभी कुछ फॉर्म्स आएंगे मेरे ख्याल से, आरओ वगैरह के फॉर्म आने वाले हैं। अभी भरना होगा। उत्तराखंड का इलेक्शन कमीशन में आएंगे शायद कुछ फॉर्म। खबर आ रही। लास्ट ईयर जो हुआ था वो तो सचिवालय का आरओ हुआ था, सेक्रेटरीट का। अब उत्तराखंड इलेक्शन कमिश्नर हुआ है ना। ऐसा ही कि, तो ऐसा ही कि भर रहे हो आप लोग भी? ऐसा ही कि भर रहे हो? कब देखो, अब तो फॉर्म डेट जाने वाली होगी इसकी। ज्यादा दिन हो गए साहब यार। हाँ तो भर लो उसे, जितनी जल्दी भरोगे उतना अच्छा है। ठीक है, उसमें फिजिकल। अच्छा, आप लोग तो नहीं भरोगे दरअसल वगैरह? पहले भी फिजिकल पहले होता है शायद। पेपर होता था। तो फिजिकल है तुम्हारा ठीक? भाग जाते हो आधे किलोमीटर, आधे घंटे में 5 किलोमीटर? अच्छा, भाग लेते हो इतना? बढ़िया यार। चलो, फिजिकल फिटनेस अच्छी है। तुम भर रहे हो? तुम नहीं भरोगे? ठीक है, वैसे भर लो तो अच्छी। कितना भाग लेते हो तुम? कितने देर में? इसमें टाइम पीरियड में ना कि आधे घंटे में? हाँ तो फिर अगर प्रैक्टिस में तो हो जाएगा। बाकी इसमें वो भी ना, गेंद फेंकना, उठक बैठक, दंड वगैरह, ये सब चीजें। हाँ तो वो तो बढ़िया है फिर। फिजिकल अच्छा है तो उसमें जो पेपर आएगा दरोगा का बहुत इजी आएगा कंपेयर टू बाकी पेपर। और अच्छा है, लेवल 8 है, 4800 है। हिंदी मैंने हिंदी में बहुत टाइम से सभी को बोल रहा हूँ कि जितने भी उत्तराखंड के पेपर देना है, हिंदी कोचिंग लगा लो, हिंदी पढ़ लोगे। हिंदी है। हर पेपर आती है, लोअर में, अपर में, समूह में, सब में हिंदी आती है। सब में आती है हिंदी, लोअर में तो और ज्यादा। सॉरी, समूह में तो और भयानक हिंदी आती है। तो वो अगर पेपर देना उत्तराखंड का निकालना है तो हिंदी के लिए कुछ ना कुछ कर लो। पर कर लो हिंदी का कुछ। टाइम तो लगता रहेगा ना, पर तुम्हें जीएस भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है। पर आएगी तो भाई। मेरिट ऐसी आधे एक एक नंबर से ऊपर नीचे हो तो क्योंकि वही होता है ना कि छोड़ नहीं सकते, तो हिंदी भी पढ़ लो, जीएस भी पढ़ो, पर टाइम से कर लो तो कुछ। सीसेट भी इसमें। बहुत इजी मैथ्स आती है, बहुत इजी मैथ्स, ऐसी हलवा मैथ्स आती है। हाँ ये तो बहुत। ऐसी हलवा मैथ्स से 15-20 मिनट में पेपर हो जाएगा ये। हम्म। जीएस है। हाँ वो तो सब कंप्यूटर डालेंगे उसमें, थोड़ा साइंस डाल देंगे। उसमें साइंस भी डालते हो, साइंस वगैरह। ठीक है, चलो करो उसकी तैयारी, अच्छा रहेगा फिर। ठीक है। तो अभी हम रामकृष्ण मिशन लिख रहे हैं। बेसिकली ये किसने स्टेब्लिश किया था? 1897 में स्वामी विवेकानंद साहब ने स्टेब्लिश किया था। और इनका देखो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है 19th सेंचुरी में, सबको बोल चुका हूँ मैं। सबका कॉमन टारगेट था कि मॉडर्नाइजेशन फॉलो करो, कास्ट सिस्टम से लड़ो, लड़कियों की स्थिति सुधारो, ऑर्थोडॉक्सी से पुराने हट जाओ। तो ये सब बातें ये कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये इंक्लूड कराऊंगा कि स्वामी विवेकानंद ने कहाँ कहाँ पे कब कब उत्तराखंड में विजिट किया। ये क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड कब, कौन से सन में आए थे, या फिर ये चंपावत में किस आश्रम में रुके थे, या फिर इन्होंने किताब प्रबुद्ध भारत है वो कहाँ से इशू की थी। ये क्वेश्चन आते हैं, तो मैं फैक्चुअल डाटा यहाँ पे लिखा रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो लिखना है रामकृष्ण मिशन में। इट वॉज established by स्वामी विवेकानंद। इट वॉज established by स्वामी विवेकानंद।
in 1897. 1897. आगे इतना। स्वामी विवेकानंद had two disciples living in Almora. Yeah, disciples had two disciples living at Almora, residing at Almora, named named Shardanand, named Shardanand and Bakuntanand. Bak Bakuntha नाम से Bakuntanand. B. Bakuntanand, comma. So he made following visits to Almora. So he made following visits to Almora and accompanying area, and joining areas to propagate his ideas and for his spiritual emancipation. For his spiritual emancipation is Emancipation. Emancipation. ठीक है, कौन कौन सी विजिट कौन से साल में कहाँ पे हो रही है वो लिख लेते हैं, ठीक है। एक ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा रहा हूँ। लिखते हैं सबसे पहले 1890 में आई है, 1890 में। 1890 1890 ये आए काकड़ी घाट अल्मोड़ा में। काकड़ी घाट एक जगह है अल्मोड़ा में, काकड़ी घाट अल्मोड़ा। 1897 में आए फिर अगली विजिट। ये है काठगोदाम। काठगोदाम कहाँ पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में? नहीं, और कोई? आप तो देखिए हो, अभी बताना मत, बाद में बताना। कहाँ पड़ता है भाई काठगोदाम? ये कौन सी साइड है? साइड मतलब क्या, डिस्ट्रिक्ट कौन सी होगी? डिस्ट्रिक्ट नैनीताल ही है। आप लोग घूमे नहीं हो कभी क्या इतनी दूर, या पता है थोड़ा बहुत? कहाँ गए थे? नैनीताल कैसे गए थे? क्या चीज, हम गाड़ी से गए थे, ट्रेन से नहीं गए कभी? ट्रेन में आखिरी स्टॉप पड़ता है काठगोदाम। ठीक है, तो काठगोदाम बेसिकली ओपनिंग द्वार ऑफ कुमाऊं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी नैनीताल में है। याद रखो अगर चीज, यार बहुत पूछते हैं, पूछे ना पूछे तो पता होना चाहिए तुम्हें। तो तुम्हारा दोस्त को कहीं बाहर से आएगा भाई काठगोदाम तुम बोलोगे भाई किस साइड है काठगोदाम? अच्छा। हाँ, तो ये सब याद रहना चाहिए उत्तराखंड के टूरिस्ट स्पॉट जो है, मंदिर मस्जिद, ये सब चीज़ तो याद रहनी चाहिए कहाँ पे क्या है। ठीक है। लिखना काठगोदाम में 1897 में विजिट थी, काठगोदाम में नैनीताल। अगला लिखना 1898 की विजिट जो इनकी है। 98 ये गए शारदा मठ। ब्रैकेट में ना कसार देवी। हाँ, कसार देवी ये अल्मोड़ा में है। कसार देवी अल्मोड़ा 1898 की विजिट है। सबसे इंपॉर्टेंट की विजिट होती है 1901 की, लिखना 1901। इस बार ना ये विजिट करते हैं एक आश्रम है चंपावत में, इसे विवेकानंद आश्रम है, मायावती आश्रम है, अद्वैत आश्रम भी रहते हैं। वहां जाते हैं, इनके डिसाइपल ने बनाए थे, उनके नाम बताऊंगा मैं। और वहां से अपनी किताब है प्रबुद्ध भारत वहां पे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट विजिट 1901 की कही जाती है इनकी। जा रखे हो? अच्छा, तो ये नहीं देखा होगा तुमने। ठीक है, तो 1901 में चंपावत जाते हैं और वहां पे अद्वैत आश्रम में रुकते हैं। इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि 1901 में कहाँ गए थे, या फिर चंपावत किस वर्ष गए थे, या फिर किसके बगल में है ये। इसके बगल में एक लेक है, उसे श्यामला ताल बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक वाटर लेक है। तो ये बाद में लिखेंगे, पर ये भी लिख लो 1901 में ही विजिटेड अद्वैत आश्रम। अद्वैत आश्रम
अद्वैत आश्रम, ADVAIT, अद्वैत आश्रम स्लैश मायावती आश्रम, मायावती आश्रम स्लैश विवेकानंद आश्रम, ब्रैकेट रखना चंपावत, ब्रैकेट रखना चंपावत नियर श्यामला ताल, नियर श्यामला ताल, ब्रैकेट क्लोज। श्यामला ताल, एक श्यामला मतलब काला होता है ना, श्यामला ताल तो श्याम, ताल तो बेसिकली ब्लैक वाटर लेक है तो उसे बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कई बार कि श्यामला ताल कहाँ पे है, ये सब चीजें। नियर श्यामला ताल चंपावत, ब्रैकेट क्लोज, इन 1901, इन 1901, 1901 में। आगे लिखना, फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर ही पब्लिश्ड हिज मंथली मैगजीन प्रबुद्ध भारत, पब्लिश्ड हिज मंथली मैगजीन प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, PRABUDDH, प्रबुद्ध भारत। ठीक है, एक पार्ट और जोड़ देना इसमें। दिस आश्रम वॉज established in 1899, 1899, 1899 by his disciples, disciples J.H. Xavier, Xavier Savier, and his wife Charlotte Xavier। ठीक है, J.H. Xavier and his wife Charlotte Xavier। ठीक है, तो इनकी विजिट थी 1890 की विजिट, 1897 की विजिट, 1898 की विजिट, 1901 की विजिट। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जोड़ देना, इनके एक डिसाइपल तो इन्होंने एक आश्रम और बनाया, कई बार पूछते हैं वन वर्ड में, तो ऐसे ही जोड़ देना, एक लाइन यहाँ पे नीचे लिखना, इन 1916, 1916 स्वामी जी, या फिर स्वामी विवेकानंद डिसाइपल तुरानंद, स्वामी विवेकानंद डिसाइपल तुरानंद, तुरिया, TURIYANAND, तुरानंद established Ramakrishna Kutir, established Ramakrishna Kutir, Ramakrishna Kutir at Almora, at Almora। क्लियर इतना? तो ये स्वामी विवेकानंद का थोड़ा कंट्रीब्यूशन था, उनकी विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी आती है, याद रखना। ठीक है, और वन वर्ड में तो बहुत पूछी आती है। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब सोशल रिलीजियस मॉड में हमारे दो चीज बचती है। एक तो हमारा डोला पालकी मूवमेंट है। ठीक है, एक डोला पालकी से पहले बल्कि हम वो करेंगे, कोली बिगार। ठीक है, ये जो दो प्रथा है ना, उत्तराखंड में ही थी। ये कुली बिगार भी उत्तराखंड की एक इंडिजिनस प्रॉब्लम थी, कुली का काम कराते थे विदाउट फीस। और दूसरी यहाँ पे डोला पालकी। ठीक है, ये भी लोअर कास्ट के अगेंस्ट थी। डोला पालकी मतलब क्या होती है? डोला पालकी क्या होता है? जब शादी होती है ना, हाँ, मेरे ख्याल से दूल्हे को डोले में लेके, दूल्हे को पालकी में ले आते हैं, दुल्हन को डोले में ले आते थे। हाँ, तो डोला पालकी वो होता है शब्द। तो डोला पालकी क्या था कि जो ऊपर कास्ट के लोग थे उन्होंने कहा कि डोला पालकी में केवल हम बैठेंगे, और लोअर कास्ट के लोगों को डोला पालकी में बैठने की अनुमति नहीं है। इसके खिलाफ काफी लोग खड़े हुए हैं, और बाद में चल के जैनंद भारती आते हैं और वो डोला पालकी को इरेडिकेट करते हैं। वैसे ही कुली बिगाड़ देखेंगे हम, फ्री का लेबर करा रहे हैं, सामान सुमन उठवा रहे हैं, सामान सुमन उठा रहे हैं उनसे, और फ्री में खाने पीने का सामान लेते हैं। पोस्ट सिस्टम भी उन्हें बना रखा है कि यहाँ से जाके वहां पोस्ट देनी है, सब चीजें। और इसके खिलाफ
कुमाऊं परिषद आती है, बद्रीनाथ पांडे आते हैं और छठ आते हैं। तो ये दो जो प्रथाएं हैं, कुली विगार और डोलापाल की, ये केवल उत्तराखंड से रिलेटेड है। ये अब हम करेंगे, ठीक है। तो ये करते हैं अब कल। कल तो क्लास है ही हमारी। ठीक है, तो कल करते थे और रिवीजन करते रहो अपना, फिर कल मिलेंगे तुमसे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल। परसों छुट्टी की है।